जैक मशीन में सबसे अच्छी मशीन कौन सी आ रही है? अगर आपको और मतलब लेटेस्ट चाहिए तो ए टू ले लो, A2B ले लो, ठीक है। A2S ले लो, F4 ले लो, ठीक है। F5 आ रही है। इसी का एक हाँ, इसी का मॉडल हमारा ठीक F5 आ है। रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ अपनी मशीन की सर्विसिंग का। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे मेरे फर्स्ट चैनल मनदीप डिज़ाइंस पर आते हैं कि दीदी आपके पास कौन सा सिलाई मशीन है और इसकी प्राइस क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरे पास जैक का F4 मशीन है और ये बहुत ही अच्छा चलता है। वैसे मार्केट में इस तरीके के और भी मशीन आते हैं, एक बड़ी मशीन आती है जो झुकी मशीन होती है। तो इसी पर आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सिलाई वाले यहाँ पर देखिए जिन भैया को मैं बुलाती हूँ मशीन की सर्विसिंग के लिए, वो आ गए हैं। और सबसे पहले वो आकर इस मशीन का जो ऑयल है इसे क्लीन करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर एक मेरी जो मशीन है इसका जब हम ऊपर का हिस्सा उठाते हैं तो इसके अंदर एक टब बना हुआ है जिसके अंदर हमें ऑयल डालना होता है। तो इस मशीन में अम्ब्रेला मशीन जैसा नहीं है कि हमें डेली ऑयलिंग करनी होती है। इसके अंदर एक टब दिया होता है जिसमें हम इसका जो ऑयल है वो डाल देते हैं, फिर ये इसी मशीन के अंदर रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। तो जब भैया आते हैं तो सबसे पहले वो इस टब को क्लीन करते हैं। तो 6 मंथ में एक बार मैं इसकी सर्विसिंग कराती हूँ, पूरा मशीन को खुलवा के अच्छे से मैं इसे क्लीन करवाती हूँ, जिससे कि 6 महीने तक मेरी जो मशीन है उसमें ऑयलिंग चलता रहता है और बहुत ही अच्छे से ये चलती है। तो मेरी मशीन को फ्रेंड्स हो गए हैं 10 साल और इसमें देखिए इसका जो पुर्जा है एक भी ख़राब नहीं हुआ है। मैंने भैया से चेक करवाया था, तो अभी सब इसमें ठीक है। मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करवाया है इन 10 सालों में। तो आप लोगों के लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इस टब के अंदर एक नट दिया होता है जिससे कि इसका ऑयल हमें चेंज करना होता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऑयल कब चेंज करना है। तो जो ऑयल का कलर है वैसे वो वाइट आता है। जैक मशीन के लिए अलग से एक ऑयल आता है मार्केट में, जो आपको टेलरिंग शॉप पर मिल जाता है जहाँ पर सिलाई का सामान हम लोग लेते हैं। तो इसका जो ऑयल होता है वो अलग से आता है जैक मशीन के लिए। तो इसके टब के अंदर एक नट दिया होता है जिसे हम खोलते हैं तो ऑयल जो है वो नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने बाल्टी के अंदर ये ऑयल निकाल लिया है और चलते चलते इस ऑयल का कलर जो होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये पंप की जाली साफ हो रही है। अच्छा। ताकि ऊपर तेल अच्छे से हाँ, जाएगा। अच्छा, यहाँ से ऊपर से तेल जाता होगा ना? हाँ, इसी से जाता है तेल। ये इसमें कचरा आ जाता होगा तो तेल ऊपर तक नहीं पहुँचता हाँ, होगा। कचरा जम जाएगा तो आपका तेल भरा रहेगा, फिर भी कम पहुँचेगा। और ये जहाँ से तेल निकाला था उसको हाँ, बंद कर ये दिया यहाँ ना? से नट खोल ठीक के है। तेल इसको नीचे टाइट निकालो और वापस से टाइट कर दो। टाइट कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टब अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी इसकी क्लीनिंग हम और भी ज़्यादा करेंगे। इसके साइड में जो बेल्ट वगैरह लगा होता है उसे भी निकाल करके पूरा क्लीन करना होगा। और अब देखिए भैया यहाँ से इसे खोल रहे हैं। तो ये पूरा मैं 6 महीने में पूरा खुलवा कर इसे क्लीन करवाती हूँ, जिससे कि मेरी मशीन अच्छी चले। और बिल्कुल जब हम सर्विसिंग करवा लेते हैं तो मशीन एकदम स्मूथ चलती है, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होता है। तो आप साइड में जो बॉटल देख रहे हैं इसी तरीके का इसका ऑयल आता है। तो अब यहाँ से मशीन खुल रही है और इसका पूरा क्लीनिंग होगा। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये खुल चुका है। अगर आप लोग अपने मशीन की सर्विसिंग खुद से करते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है। पर मैं भैया को हमेशा से, मतलब जब से मैंने मशीन लिया है, मैं इन्हीं से इसकी सर्विसिंग करवाती हूँ। तो देखिए अच्छे से पूरा ये क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना एयर जाती है और एयर के अंदर से एयर के साथ साथ कचरा भी आ जाता है। तो हमें क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो मशीन है जैक की F4, तो इसी का एक और बढ़ के मॉडल और आया है मार्केट में। अभी मैंने भैया से पूछा है, तो वो है जैक का F5। इसमें देखिए अलग अलग कंपनी के भी
मॉडल्स आते हैं। तो जब भी आप लेना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपने आसपास के मार्केट में आप जाकर पूछ सकते हैं। इस तरीके का जो मशीन होता है, इसमें आप स्पीड कम करके भी यूज़ कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और अम्ब्रेला मशीन की तरह इसमें पैडल नहीं होता है, आप इसे सिर्फ बिजली से ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन अलग से नहीं होता है, और इसमें इंटरलॉक, पीको वगैरह इस तरीके का कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल सिलाई ही होती है। आप नीचे के इसमें जो फुट होते हैं उसे आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास भी है, जैसे कि वन साइड फुट है, और बारीक सिलाई लगाने के लिए पीको जैसी सिलाई आप इसमें कर सकते हैं। इस तरीके के फूट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप इसमें चेंज करके जो भी फंक्शंस है, जैसे कि सिलाई को फोल्ड करना, इस तरीके के टूल्स आपको अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाएंगे, आप मंगवा सकते हैं और इसमें लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मेरा ये वाला पार्ट भी जो है वो क्लीन हो गया है। और अब इसके बाद देखिए, दूसरा पार्ट हमें खोलकर यहाँ पर क्लीन करना है। तो नीचे की ये जो पट्टी होती है, इसे भी थोड़े थोड़े समय में हमें क्लीन करना होता है। तो बीच में मैं इसे खोल करके एक दो बार क्लीन कर लेती हूँ। और अभी भैया पूरा इसे खोल के अच्छे से क्लीन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जब स्टिचिंग करते हैं तो धागे और रुएं देखिए यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो ये हमें क्लीन करने होते हैं। ये जो दाती होती है नीचे की, ये भी मैंने पूरी खुलवाई है, और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रुएं फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी मशीन जो है वो 10 साल पुरानी है। तो यहाँ पर इसकी सर्विसिंग अच्छी है, इसलिए मैंने इसमें इसे चेंज करने का अभी तक नहीं सोचा है, और बहुत ही अच्छी चलती है। देखिए, अम्ब्रेला मशीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना आवाज़ करती है। अगर आपको कुछ काम है, जैसे आपको नाइट में करना है या मॉर्निंग में सुबह उठकर जल्दी स्टिचिंग का काम करना है, तो अम्ब्रेला मशीन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करती है। तो मेरे साथ भी इसी तरीके का प्रॉब्लम होता था। जैसे कि मैं पहले जिस जगह पर रहती थी, मैं थर्ड फ्लोर पर रहती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि नीचे वालों के घर पे आवाज़ जाती थी। अगर आप मशीन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके का मशीन लीजिएगा जो बहुत ही कम आवाज़ करती है। देखिए, लास्ट में ना मैं आप लोगों को इस मशीन की ओरिजिनल वॉइस सुनाऊंगी कैसी है। तो बहुत ही मतलब कम आती है, और जब आप इसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते रहते हैं तो इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही कम रहती है। आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फ्लोर पर रहते हों, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो वॉइस है ना, चलते समय बहुत ही कम आती है। और अम्ब्रेला मशीन, अगर आप बिगनर्स हैं, सिलाई करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, वैसे ये वाली मशीन अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना स्पीड को कम करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक पत्ती लगती है, जिससे कि हमारा जो धागा है वो अच्छे से यहाँ पर चलता रहता है। तो वो पत्ती मेरी टूट गई थी, तो अभी मैंने भैया से इसे नई लगवाई है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रुएं पत्ती के अंदर जम जाते हैं, तो इसे भी हमें खोल करके क्लीन करना होता है। तो यहाँ से भी इसकी अच्छी से क्लीनिंग हो गई है, और नीचे दाती भी इन्होंने साफ़ कर दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी मशीन की जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल पहले इसे परचेज़ किया था। तो मैंने इसे लिया था 17,500 में, 17,500 में मैंने इस मशीन को लिया था। और अभी की प्राइस मैंने भैया से पूछी है इस मशीन की क्या है, तो उन्होंने 22 से 23,000 मुझे बताया था। और देखिए, अलग अलग पर्पज़ से आपको मशीन देखनी होती है। अगर आप जैसे घर का काम कर, सिर्फ आपको घरेलू काम के लिए चाहिए, तो ऊषा की बहुत ही अच्छी मशीनें आती हैं। जैसे कि छोटी जो मशीनें होती हैं, जिसे आप कहीं भी रख कर के यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके की मशीनें भी आजकल बहुत ही अच्छी आती है, जिसे आप पलंग पर रख कर भी चला सकते हैं। तो वो आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको मशीन को सर्च करना होगा। और घरेलू काम के लिए अगर आप अम्ब्रेला मशीन लेते हैं, इसे आप जैसे पैर से चलाते हैं बिना मोटर के, तो भी वो भी सही रहती है। और अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं, अगर आप कस्टमर्स के ड्रेस बनाते हैं, ब्लाउज़ बनाते हैं, और आपका काम बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये वाली मशीन ही लेने के लिए सजेस्ट करूँगी। ये वाली मशीन जो है वो बेस्ट है, फिनिशिंग के साथ चलती है, किसी भी कपड़े पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बस आपको सुई चेंज करनी होती है, जैसे कि होजरी वगैरह के जो वेलवेट के या
दूसरे कोई पतले कपड़े होते हैं उसके लिए आपको 11 नंबर की मशीन, जो 11 नंबर की जो सुई होती है वो लगानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी इन्होंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, फुट को भी निकाला था और मशीन की सुई भी ख़राब थी तो इसे भी मैंने चेंज करवा लिया है। ये देखिए। ये बराबर चल रही है, थोड़ी कट तो गई है कैसे ही। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये वाइंडर की रिंग है, ये इसको घुमाती है जब मशीन चलती है ना। अच्छा। तो यहाँ पे गियर से टच होती है हाँ हाँ। और ये टच होकर चलती है। अच्छा, ये बॉबिन के काम में आती हाँ, है बॉबिन ना? भरने के लिए। हाँ, बॉबिन में ना धागा बहुत कम भरा रहा है, इसकी वजह से ही तो नहीं हो रहा है कहीं? तो भराते भराते हट जा रही क्या? हाँ, मतलब कभी कभी हट जाती है, यूँ तो अभी तो काम चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चल रहा है तो। हाँ, अगर खराब हो गया तो चेंज करना है क्या? नहीं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपके पास बॉबिन मिलेगी क्या इसकी? बॉबिन नहीं? सामान जैसे कुछ लगता है ना तो मैं मेरे को फ़ोन बता पे, दिया करो, हाँ तो मैं हाँ, लेके आ जाऊँगा। ठीक है। थोड़ा बहुत सामान घर पे रहता है तो फिर हाँ हाँ। हाँ, घर पे तो सभी चीज़ें मिल जाती होगी आपके। ये इसका पूरा काम बॉबिन का ही होता है ना? हाँ, ये बॉबिन वाइंडर ही है। ठीक ये है। ओनली बॉबिन भरने के लिए काम है। कम भराती है ना? हाँ, बॉबिन कम भराती है, आधी भराती है, फिर हट जाता है, उसको दूसरी बार करो तो भी नहीं भराती है। ये तो पहली बार ही खुल रहा है, इसमें भी कचरा जम जाता है ना? हाँ, ये एयर देता ना, एयर पास करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मशीन की और इसे पूरा खोल करके अच्छे से अंदर तक क्लीन किया है, क्योंकि यहाँ पर ना छोटा जो पंखा होता है वो लगा हुआ था। जब हमारी मशीन चलती है तो एयर आती है इसके अंदर से, जिससे कि कचरा अंदर की तरफ जाता है। तो यहाँ से भी पूरा भैया खोल रहे हैं इसे क्लीन करने के लिए। तो देखिए, क्लीनिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर आप खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, पर इतनी डिटेल में अंदर तक क्लीनिंग हम नहीं कर सकते घर पर। तो इसीलिए मैं भैया को बुलाती हूँ और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप इंदौर से हैं और मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूँगी कैसे कर सकते हैं। तो इनका जो नाम है और मोबाइल नंबर है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। और भैया के पास देखिए सेकेंड हैंड मशीन भी आपको मिल जाएगी और नई मशीन भी ये सेल करते हैं, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लेनी है मशीन। और मशीन के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको ये बता देंगे।
जितना है उतना डाल दो आप। ये हाई तक आना चाहिए ना? हाँ हाँ, हाई तक करना है ना, ठीक है। इसको भी टाइट कर देना भैया नीचे से, फिर आप घुमा नहीं पाओगे ऐसा। धागे के लिए। नहीं, ये जैसे ना लूज हो नहीं, जाता इसको तो है। कर दूँ मैं। हाँ, ये इसको मतलब थोड़ा सा। ये पूरे डंडे की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा नहीं, ये डंडा का तो ठीक है, यहाँ से खुल जाता है बार बार। जैसे आप इसको परमानेंट यहीं रहने दो तो दिक्कत नहीं। हाँ हाँ आप उसको धागा डालने के लिए घुमाते हो या हाँ, फिर इधर डालते हो हाँ, तो उसमें हाँ। दिक्कत है। भैया अभी जैक मशीन में सबसे अच्छी मशीन कौन सी आ रही है? अगर आपको और मतलब लेटेस्ट चाहिए तो A2 ले लो, A2B ले लो, ठीक है, A2S ले लो, F4 ले लो, ठीक है। F5 आ रही है। इसी का एक हाँ, इसी का model हमारा है। F5 आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो मशीन है अभी वो F4 की है और ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी। कम से कम करीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस मशीन को यूज़ करते हुए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सर्विसिंग के लिए मैं ये भैया को ही बुलाती हूँ। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और भैया आपको बता देंगे कि कौन सी मशीन आप लोगों के काम के अकॉर्डिंग बेस्ट होती है। तो मेरे पास जो मशीन है F4, भैया बोल रहे हैं उसमें मॉडल आता तो है पर अभी ये वाला मॉडल आना कम हो गया है, हाँ, इससे एक चेंज हो गया है। तो एक मॉडल इसमें और बढ़ गया है F5। सेम रहेगा, थोड़ा अंतर आएगा। थोड़ा सा जो इसका मत्था है ऊपर का, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो अगर आप लोग इंदौर से हैं और मशीन परचेज करना चाहते हैं सर्विसिंग के लिए, कुछ भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप इनका नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया ने बहुत ही अच्छे से मेरी मशीन की सर्विसिंग कर दी है, तो मुझे मतलब 1 साल तक तो इसे देखना ही नहीं पड़ता है और बहुत ही अच्छी चलती है मशीन। मुझे यूज़ करते हुए 10 साल हो गए हैं और अभी तक इस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप लोगों को पता ही, आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कि कौन सी मशीन आप दीदी यूज़ करते हो। तो देखिए मेरे पास जैक की F4 मशीन है और भैया मशीन सेल भी करते हैं और सर्विसिंग भी करते हैं। इंदौर में कहाँ पर है भैया घर आपका? कालंदी गोल्ड। कालंदी गोल्ड कॉलोनी है ना? हाँ, कालंदी ठीक गोल्ड, है। अरविंद हॉस्पिटल के तो पास। ठीक है, सर्विसिंग वगैरह जो भी आपको रहता है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक।